बहुत ही दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के महापुरुषों ने हजारों साल की गुलामी भुगत करके इस देश में एक अच्छी व्यवस्था कायम की। हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, अपने बीवी बच्चे कुर्बान करके हमारे देश की एक अच्छी व्यवस्था बनाकर सुनिश्चित करके गए थे। 73 साल की आज़ादी में आज मुझे बहुत बड़ा दुख है कि इस देश में देश का संविधान है, देश की व्यवस्था है, देश में राज है, देश में सरकारें हैं, देश में लोकसभा है, देश में विधानसभा है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, देश की सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी का भी है, प्रधानमंत्री जी भी है, मुख्यमंत्री जी भी है, राज्यपाल भी है, आईएएस भी है, पीसीएस भी है, डॉक्टर इंजीनियर सब होते हुए भी बहुत ही दुख हो रहा है। जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में हाथरस बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ, पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, पूरे देश की व्यवस्था को झंझोर कर रख दिया। क्या किया जाए इसके ऊपर? बहुत ही शर्म आती है, कहते हुए शर्म आ रही है, डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का जो होता है, महामहिम जो राष्ट्रपति अभी कोविंद जी बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे राष्ट्रपति को। अपने आप को राष्ट्रपति कहने लायक भी नहीं है। हमारी बहन बेटियां देश की सुरक्षित नहीं है। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, किस लिए बैठे हो? तो मैं बताना चाहता हूं, या तो आपको तुरंत प्रभाव से आप में थोड़ा भी जमीर जिंदा है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर जमीर जिंदा है, आप इंसान हो और राष्ट्रपति का पद कोई गरिमा को रखते हो, राष्ट्रपति का पावर को समझते हो, तो उनको 5 दिन के अंदर इन सब दरिंदों को फांसी पे होना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा, मोदी जी आपकी हमने बहुत बातें सुनी, आपके जुमले भी बहुत सुने। कभी चाय बेची आपने, कभी भीख मांगी आपने, कभी आप बात करते हो झोला उठा के मैं तो फकीर हूँ चल दूंगा। बहुत अच्छा होगा आप खुद ही चले जाए तो इस देश से, बहुत अच्छी बात होगी। आप अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाइए, आप अपना पुराना बिजनेस तैयार कर लीजिए। आप चाय बेचने का कोई रेलवे स्टेशन पे आपकी थड़ी लगाइए, बहुत अच्छा होगा। ये देश को आप गर्द में लेके जा रहे हो। आज आपसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्या उम्मीद करें हम आपसे? आपने कहा 35 साल तक भीख मांगी, तो आप दोबारा अपना धंधा चालू कर दीजिए। क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? आप तो भीख मांगी, पूरे देश को ही भीख मंगाना चाहते हो क्या आप? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो देश में बहन बेटियों के साथ में या गरीब, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक, इन लोगों के साथ में जो घटनाएं घट रही है, अत्याचार हो रहा है, इनको करवाना आप बंद करिए। यही आपसे हम कहना चाहते हैं, वरना देश के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बहुत आपकी सुन ली हम लोगों ने, आपकी पार्टियों की, आपकी व्यवस्था हमने बहुत सुन ली, बहुत देख लिया। आपके करनी और कतनी में फ़र्क है, और हम लोग भी ये पहचान चुके हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हम भी इस बात पे अमल कर चुके हैं। तो आपसे एक निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी लीजिए आप, अगर आपको प्रधानमंत्री रहना है तो, वरना आप अपना पुराना काम चालू कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यही निवेदन करना चाह रहे हैं। और माननीय योगी जी, आपके आने के बाद में आप राम राज्य की बात करने वाले हैं, आप अपना पुराना काम आप भी चालू कर लीजिए। आप अपने गुरु गोरखनाथ के मंदिर में जाइए और अपना घंटा लाइए। आपसे देश नहीं संभल पाएगा, आपसे प्रदेश नहीं संभल पाएगा। आज आए दिन कभी इनकाउंटर हो रहा है, कभी किसी की गाड़ी पलटाई जा रही है, कभी किसी पुलिस विभाग का आप इनकाउंटर करवा रहे हो, सीधा पुलिस पे अटैक करो। ऐसे गुंडे पाल रखे हैं आप लोगों ने, बड़ी शर्म आती है। कमाल हो गई, हद हो रही है। 73 साल की आज़ादी में कौन कह रहा है ये देश आज़ादी में जी रहा है? आप चंद लोग जो मर्जी है गुंडागर्दी करवा रहे हो, जिस मर्जी है उसकी गाड़ियां पलटा रहे हो, जिस मर्जी है उसका इनकाउंटर करवा रहे हो। यहाँ तक आप देश की सुरक्षा करने वाली जो एजेंसी है पुलिस विभाग का भी आप इनकाउंटर करवा रहे हो। हद हो रही है। आप अपना पुराना काम करिए, आप जाइए, आप अपना मठाधीश में जाइए, आप अपना घंटा बजाइए, वहाँ लाइए। आपसे देश नहीं संभल पा रहा है। क्यों नहीं संभल पा रहा है? क्या हो रहा है? आपने हमने बहुत बहुमत दिया, आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, आपकी सरकार बनवाई, सब कुछ किया आपके, लेकिन आपसे नहीं संभल पा रहा देश। आप अपना पुराना काम करिए, पुरानी जगह जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे। आपसे निवेदन भी है कि हाथरस की जो घटना घटी है, इस घटना का तुरंत संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके 10-20 दिन में तुरंत प्रभाव से आप व्यवस्था करके और इन दरिंदों को तुरंत फांसी पर लटकाइए आप। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही कहना चाहते हैं
कि अगर देश आपसे नहीं चलता है, आपसे अपना परिवार नहीं चलता, देश कैसे चला पाओगे आप। बड़ी शर्म आती है देश की, आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने आपके जुमलों में हम लोग फंस गए और आपको हमने चुना। आपका देखा रवैया क्या कर रहे हो आप। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, किसान मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है, शिक्षित मर रहा है, जवान मर रहा है, आज शिक्षा पे बोलने वाला नहीं है कोई। आप हर व्यवस्था का निजीकरण कर रहे हैं, आप इन बाहुबलियों को, इन पूंजीपतियों को ठेके में दे रहे हो। हम लोग कहाँ जाएंगे, इस देश का आम नागरिक कहाँ जाएगा, गरीब तबका कहाँ जाएगा। तो आपको कहना चाहते हैं, आप इस हाथरस की घटना पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, अन्यथा वो दिन भी दूर नहीं है, इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। बिल्कुल हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, और इस देश को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर कतई खराब करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन अब हाथ भी उठाना पड़ेगा और कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा, ये भी हम बता देना चाहते हैं। ऐसी ज़िंदगी हमें चाहिए भी नहीं, ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत भी नहीं है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से, राष्ट्रपति जी आपको तो हम अवसर करना चाहते हैं कि दलित होने का आपके ऊपर जो है ये कि हमें दलित, ये जो पार्टियां कहती है, इस देश की व्यवस्था कहती है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना रखा है। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए आपको। मुझे भी शर्म आती है अपने आप को कहने पे कि मैं इस समाज में, इस देश में, इस धर्म में पैदा हुआ। कमाल हो गई, क्या हो रहा है ये, ऐसे नहीं चलने वाला है देश। अब किसी बहन बेटी के साथ में अन्याय, अत्याचार, अगर दुराचार, अगर ऐसी घटना घटेगी तो बिल्कुल कानून को हाथ में लेंगे। सर हम हथियार उठाना भी जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं हम लोग भी, लेकिन हम मानते हैं अंबेडकर साहब को, महापुरुषों को, ज्योतिबा फुले को, साहू जी महाराज को, संत कबीरदास को, रविदास को, जितने भी हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब महापुरुषों के आदर्श पे चलने वाले लोग हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से आप इसका संज्ञान लें। खास तौर पे मैं 3 आदमियों को कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को और माननीय योगी जी को। आप तीनों आदमी 15-20 दिन में इस मैटर को सलटाइए और इन नरेंद्र को तुरंत फांसी पर लटकाइए, अन्यथा मामला आर पार का होने वाला है। यही हम कहना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।